ओम शांति। आज 8 सितंबर 2024 की अव्यक्त मुरली है। आज की मुरली का सार है, एक व्रता बन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। एक व्रता बन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है। रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। जितनी जितनी मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी, उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। तो आप अपने आप को देखो, चेक करो। हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो, रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरों को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों को भी कर्म योगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वो सहज योगी कर्म योगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। लेकिन सुनाया रूहानियत का बीज है पवित्रता। पवित्रता स्वप्न तक भी भंग ना हो, तब रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन हर बोल ब्रह्मचारी हो, हर संकल्प ब्रह्मचारी हो, हर कर्म ब्रह्मचारी हो। जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है, तो कहा जाता है इसमें बाप दिखाई देता है। ऐसे ब्रह्मचारी आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करे ये बाप समान है। चलो 100% नहीं भी हो तो समय अनुसार कितनी परसेंट दिखाई दे, कहाँ तक पहुँचे हैं, 75%, 80%, 90%, कहाँ तक पहुँचे हैं। ये आगे की लाइन बताओ। देखो बैठने में तो आपको नंबर आगे मिला है, तो ब्रह्मचारी बनने में भी नंबर आगे होंगे ना, कि आगे हैं आगे की नहीं। बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखना चाहते हैं। बाप दादा के पास सबका चार्ट है। बोलते नहीं हैं लेकिन चार्ट है। क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब बाप दादा के पास चार्ट है। पवित्रता में भी अभी कोई कोई बच्चों की परसेंटेज बहुत कम है। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखना चाहती हैं। इसका सहज साधन है, सिर्फ एक शब्द में अटेंशन रखो। बार बार उस एक शब्द को
अपने आप अंडरलाइन करो। वो एक शब्द है, एक व्रता भव। जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है, अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। जब है ही एक व्रता तो एक की मत से एक मति सदगति सहज हो जाती है, एक स्थिति स्वतः ही बन जाती है। तो चेक करो, एक व्रता है, सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहता है। हिसाब में भी आधी हिसाब एक से शुरू होता है, एक बिंदी और एक शब्द। एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ता जाएगा। तो और कुछ भी याद नहीं आवे, एक शब्द तो याद रहेगा ना, समय आत्माएं। आप एक व्रत आत्माओं को पुकार रही है, तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार हे देवात्माएं सुनने नहीं आती। प्रकृति भी आप प्रकृति पति को देख देख पुकार रही है। हे प्रकृति पति आत्माएं, अब परिवर्तन करो। ये तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। बिचारी आत्माओं को बार बार दुख के भय के झटके नहीं खिलाओ। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्ति दाता कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे। क्या मन में रहम नहीं आता कि समाचार सुन करके चुप हो जाते हो, बस हो गया सुन लिया। इसलिए बाप दादा हर बच्चे का अभी मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते हैं। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ। सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय सफल किया, संदेश दिया, आत्माओं को संबंध संपर्क में लाया। ड्रामानुसार अब तक जो किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी वाणी के साथ मनसा सेवा की ज़्यादा आवश्यकता है। और ये मनसा सेवा हर एक नया पुराना महारथी, घोड़े सवार, प्यादा सब कर सकते हैं। इसमें बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं हैं, कोई भी आधार नहीं चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना? हाँ जी। इसलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। मनसा सेवा से आप करने वालों को भी बहुत फायदा है। क्यों? जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, सकाश देंगे, वो आत्मा आपको दुआ देगी। और आपके खाते में स्व का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। तो आपका जमा खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। इसलिए चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, क्योंकि इस बारी नए बहुत आए हैं ना। नए जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। पहली बार आए हुए बच्चों से भी बाप दादा पूछते हैं कि आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हैं। बाप दादा ने पांडवों से, माताओं से, सबसे अलग अलग पूछा, आप मनसा सेवा कर सकते हो? ये तो बहुत अच्छा हाथ उठाया। चाहे कोई टीवी से देख सुन रहे हैं, चाहे सम्मुख सुन रहे हैं, अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं कि रोज सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की, उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना। ऐसे नहीं कहना हाँ कर ली, यथार्थ रूप में कितने घंटे मनसा सेवा की वो हर एक चार्ट रखना। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मंगाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, अचानक मंगाएंगे। देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज
पहना या हिलता रहा है। जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना। टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना। अभी उसमें ये ऐड करना ठीक है ना। डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। ये जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है तो ऐसे हाथ उठाओ। टीचर भी हाथ उठाओ। आपको देखकर सबको प्रेरणा मिलेगी तो चार्ट रखेंगे। अच्छा, बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा, अपना अपना चार्ट लिखकर भेजो। फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो। दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो। तो आपका गीत है, एक बूंद की प्यासी है हम। आज के समय में सुख शांति की एक बूंद की आत्माएं प्यासी हैं। एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से भी खुश हो जाएंगी। बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। तो हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। अच्छा, आज का वरदान है, ईश्वरीय संग में रहे, उल्टे संग के वार से बचने वाले, सदा के सत्संगी भव। ईश्वरीय संग में रहे, उल्टे संग के वार से बचने वाले, सदा के सत्संगी भव। कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है। ईश्वरीय संग के आगे वो संग कुछ भी नहीं है। सब कमज़ोर है, लेकिन जब खुद कमज़ोर बनते हो तब उल्टे संग का वार होता है। जो सदा एक बाप के संग में रहते हैं, अर्थात सदा के सत्संगी हैं, वो और किसी संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित कर नहीं सकता। स्लोगन, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्नचित्त रह